हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम नाग पंचमी की कथा श्रवण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और संयम घराने की महिला थी, परंतु उसका कोई भी नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर एक सांप निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू खुरपी लेकर उसे मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, ये बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सांप वहीं एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आते हैं, तब तक तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वह सबके साथ वह मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सांप से किए वादे को भूल गई। दूसरे दिन जब उसे इस बात का याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सांप को उसी स्थान पर बैठा हुआ देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुम्हें अभी डस लेता। तब वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, तेरा भाई, उसके लिए मैं आपसे तुझे जो भी मांगना है वो मांग ले। तब छोटी बहू बोली, भैया आज से मेरी मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर वह सांप मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर आया और कहने लगा, मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था। तब वह बोला, मैं दूर के रिश्तेदार में इसका भाई लगता हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। और इस प्रकार उसका विश्वास दिलाने ही घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने बताया, मैं वही सांप हूँ, तू डरना मत, और जहाँ भी चलने में तुम्हें कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। और फिर छोटी बहू ने सांप के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह हैरान नहीं रह गई। इस तरह सांप बने भाई ने अपनी बहन की खूब आवा भगत की। एक दिन सांप की माँ ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो एक काम करना, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से उसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह जल गया। ये देखकर सांप की माँ बहुत ही क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप के पिता ने सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। छोटी बहू को ढेर सारा धन और आभूषण लाया हुआ देखकर बड़ी बहू उससे ईर्ष्या करने लगी और कहने लगी, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए था। जब सांप ने ये वचन सुने तो उसने सोने की सभी वस्तुएं लाकर उससे अपनी बहू को लाकर दे दी। इतना सब कुछ देखकर बड़ी बहू फिर से कहने लगी, सोने की चीज़ों का साफ करने के लिए इन्हें झाड़ू के लिए भी तो झाड़ू भी तो सोने की ही होनी चाहिए। सांप ने ये बात भी सुन ली और तब उसने अपनी बहन को सोने की झाड़ू लाकर दे दी। इस प्रकार सांप ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वो राजा से कहने लगी, सेठ की छोटी बहू का हार मेरे पास ही होना चाहिए। ये बात सुनकर राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया और उसने कहा, छोटी बहू का हार किसी भी प्रकार मुझे लाकर दो। और मंत्री अपने राजा का हुक्म मानकर सेठ जी से जाकर कहने लगे, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, उनसे लेकर हमें वो हार दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर राजा के मंत्रियों को दे दिया। छोटी बहू को ये बात बुरी लगी। उसने अपने सर्प भैया को याद किया
और आने की प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार गले में रहे तब तक के लिए वो सांप बन जाए, और जब वो हार मुझे लौटा दे तो हीरे और मणियों का हो जाए। सांप ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी बहन ने कहा। जैसे ही हार रानी ने पहना वैसे ही वो सांप बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये सब देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। अब छोटी बहू सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे खुद छोटी बहू को साथ लेकर राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है? मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू कहने लगी, हे राजन, दृष्टिता क्षमा कीजिए। ये हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। राजा को उसकी बात पर यकीन नहीं आया, इसीलिए राजा ने उनका सांप बना हार उसे देकर कहा, ठीक है, अगर तुम सब सच कहती हो तो इसे अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार पहना वो हीरे और मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास करना पड़ा और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत से सोने के आभूषण और मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू बड़ी खुशी खुशी इन सब सामानों को लेकर अपने घर वापस आ गई। बड़ी बहू ने जब उसके पास इतना सारा जेवरात और धन देखा तो उनसे ईर्ष्या के कारण छोटी बहू के पति को सिखा दिया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आ गया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर नाराज होते हुए कहा, ठीक ठीक बता, ये धन तुम्हें कौन ला कर देता है? पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर परेशान होकर बहन अपने भाई को याद करने लगी और स्त्रियां सांप को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। ये थी आज की कथा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।